बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था। हमारे बड़ों ने जो ख्वाब देखा था कि यहाँ पे ऐन इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे और हमारी आने वाली नस्लें इस्लाम का बोलबाला करेंगी और हम दुनिया भर में इस्लाम का परचम लहराएंगे। लेकिन अंतहाई अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद ही यहाँ अफरा तफरी का समा पैदा हो गया। मज़हब के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ हमने जंग शुरू कर दी, फ़िरक़ेबाज़ी अरूज पर पहुँच गई और यही हालात चलते रहे। लेकिन इंतहाई अफसोस है कि आज इतना अरसा गुजरने के बाद भी हमने सबक नहीं सीखा। लेकिन आज मैं इससे थोड़ी सी हटकर बात करूँगा, क्योंकि जब बात मज़हब की आती है तो फिर मुल्क को, सियासत को एक साइड पर रख कर बात करते हैं, क्योंकि ये मैं बात करने लगा हूँ इस्लामी ममालिक की और इस्लाम की। हमारे लिए पाकिस्तान और उससे बढ़कर जो हमारे लिए मुक़द्दस मुल्क है वो सरज़मीन है सऊदी अरब की। सऊदी अरब न सिर्फ हमारे लिए बल्कि तमाम इस्लामी दुनिया के लिए भी बहुत अहम है। तो आज मैं बात करूँगा, उससे पहले कतर की बात करता हूँ कि जैसा ही रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कतर ने इस्लाम का बोलबाला किया, हमें बहुत खुशी हुई, इस्लामी दुनिया को बहुत खुशी हुई। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, इस्लामी दुनिया इकट्ठी होती है और वो अपने अकीदे पर खड़े होते हैं, अपने ईमान के साथ, तो जदोजहद करते हैं, तो अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर नसीब करता है। तो दूसरी जानिब जब देखते हैं कि कुछ दिनों पहले सऊदी अरब में उनके एक क्लब अल नसर फुटबॉल का क्लब था जिसको रोनाल्डो ने ज्वाइन किया, तो ये अच्छा साइन था उनके लिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा इससे फ़ायदा भी हुआ और उनका काफ़ी नाम भी इससे बढ़ा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, अफसोस भी हुआ कि जब हम मुआशियत की बात करते हैं, इकॉनमी की बात आती है, तो हम मज़हब को साइड पर रख देते हैं। हम जब दुनिया के लिए मज़हब को साइड पर रख देते हैं, हम जब दुनिया के अय्याशों में पड़ जाते हैं, किसी चीज़ से उसको लगाव होता है। लेकिन मुसलमानों के लिए जो सबसे बढ़कर है वो इस्लाम है। हम सबसे पहले इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार बैठे होते हैं, उसके बाद हमारा मुल्क आता है, हमारी इकॉनमी आती है, हमारी रियासत, जो भी कुछ होता है, सियासत, वो सब कुछ बाद में होता है। लेकिन जो हमारे लिए सबसे अहम होता है वो हमारा मज़हब होता है। हम इस्लाम पर, हम अपने मज़हब पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते और ना ही करना चाहिए। ये एक सच्चे मुसलमान की निशानी होती है। तो जब इसके खिलाफ कोई बात होती है, इसके खिलाफ कोई काम होती है, तो सबसे पहले बढ़कर हमें दिली दुख होता है। हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, हम उसके लिए जो भी कुछ हो सकता है हमसे एक्ट करते हैं, जो भी कुछ होता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम ने जिस तरह डिफ़ाइन किया इसको कि जब भी कोई बुरी बात हो, जो भी गलत बात हो, वो चाहे मज़हब के खिलाफ हो, जब कोई भी बात हो तो आप उसको बुरा कहें और उसके खिलाफ खड़े हों, उसको रोकने की कोशिश करें। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में बुरा ज़रूर जाने। और ये इस्लाम की सबसे लो लेवल पे आता है कि हम उसको दिल में बुरा जाने, लेकिन हमें जितना हो सके हम उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने मज़हब के लिए, अपने दीन के लिए, अपने नबी के नबूवत रिसालत के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। तो आज मैं बात करने लगा था, जो कुछ दिनों से ये खबर भी चल रही है कि सऊदी अरब ने जो उनका एक कानून था वो रोनाल्डो के लिए चेंज कर दिया। बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, वो सऊदी अरब जो मज़हब को इतना प्रमोट करता है, जिनके लिए इस्लामी दुनिया में उनके लिए इतनी मोहब्बत है, इतना लगाव है, उसकी वजह भी यही है कि वो हमारी इस्लामी दुनिया का गढ़ है और हमारे लिए वो बहुत अजीज़ है। तो जब वहाँ पे कुछ गलत बात होगी, गलत काम होगा, जब मज़हब के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की एक्टिविटी होगी तो बड़ा दुख होता है। इससे पहले सऊदी अरब में मंदिर बनाने पर बड़ा एहतजाज किया गया, उनके खिलाफ काफ़ी बातें की गई और तो बड़ा अफसोस हुआ जब अब ये देखने को मिला कि उन्होंने अपना कानून भी चेंज कर दिया। उनका कानून कुछ इस तरह से था कि वहाँ पे कोई भी जोड़ा जो गैर शादीशुदा हो वो किसी भी होटल में कमरा बुक नहीं कर सकता। वो कभी भी कोई भी अकेली तनहा जगह पे, या उनको कोई ना कोई उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते थे जिनसे ये साबित हो कि वो गलत नहीं है। उनको कोई निकाहनामा के डॉक्यूमेंट्स होंगे या उनको कोई मुहर्रम गैर मुहर्रम के, वो उनको किसी भी होटल में वो उनको अलाउ नहीं है, किसी भी जगह पे उनको अलाउ नहीं था, किसी भी कोई भी जगह में। इससे पहले भी कुछ कह रहे थे कि अच्छा इक़दाम उन्होंने किया था, कुछ उन्होंने रूल चेंज किए हैं जिसमें उन्होंने औरतों को ड्राइविंग का अलाउ किया था, लाइसेंस उनको प्रोवाइड किए थे। तो किसी की जाने वो अच्छा इक़दाम था, कोई कहता उसके खिलाफ था, लेकिन वो एक अलग बात थी। वो क्योंकि इकॉनमी की बात थी और वहाँ पे जो कहते हैं कि लोगों को, औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते थे, उसके खिलाफ था। तो कुछ लोगों ने उसको बड़ा फेवर किया। लेकिन जो असल बात ये है कि आखिर कब तक हम इकॉनमी के लिए, हम अब दुनियादारी के लिए, हम अपने लिए, हम इस ज़िंदगी के लिए कब तक हम मज़हब को इस्तेमाल करते रहेंगे। पहले जो बात होती थी मज़हब की, हम पूरी दुनिया में
पाकिस्तान, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना है, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी मुसलमानों को कोई भी मसले मसाइल होते हैं, हम आवाज़ें बुलंद के खिलाफ, उनके मुखालफों के खिलाफ, उनके दुश्मनों के खिलाफ, जो इस्लाम के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ खड़े होते हैं। और हमने हमेशा इस्लाम का बोलबाला किया, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इसी के से पहचान भी है। और इससे पहले भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ हमारे बहुत अच्छे अच्छे किताब हैं। इससे पहले खान साहब भी इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उन्होंने बुलंद की, और 15 मार्च को आखिरकार उसको एक दिन के तौर पे भी मनाया जाता है। तो एक अच्छा इक़दाम होता है जब इस्लाम की ये बात होती है। इससे मैं पहले बताया कि ये कतर में हुआ, इस्लाम को प्रमोट किया गया, बहुत खुशी हुई, तो हमने उसको दाद दी, हमारे लिए बहुत एक बायस फ़ख्र था। तो अब जब बात ये इस्लाम की आती है, जब दुनिया में और सऊदी अरब में ख़ास तौर पर इस तरह के इक़दाम होते हैं, इस तरह की वो करते हैं, तो बड़ा दुख होता है, और हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं। हाँ, अगर वह पहले ना होता, वो इस तरह ना करते, वो इतना मज़बूत मुल्क ना होता, तो फिर कहते हैं जब दुनिया के खिलाफ, जब दुनिया के दूसरे इस्लामी ममालिक के लिए उनके वो कानून नहीं है जो उन्होंने उनको प्रोवाइड किए हैं। अब उन्होंने उनको ये कहा कि मतलब कि जो कानून बाकियों के लिए है कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते, कोई भी जोड़ा गैर शादीशुदा इकट्ठा नहीं रह सकता। तो उसकी गर्लफ्रेंड जो रोनाल्डो की थी, उसको अलाउ कर दिया कि वो जहाँ भी जाएँ, जहाँ भी जाएँ, उनके लिए कानून अलग बना दिए। आखिर क्यों? क्या बाकी इस्लामी दुनिया के लिए ये अलग कानून क्यों? क्योंकि अगर बात होती किसी और मुल्क की, तो शायद हम इतने गुस्से में, इतनी हमें नफरत ना होती, क्योंकि वो बात ही हमारे एक मजहबी मुल्क है, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके लिए हर जगह खड़े होते हैं। जब पहले भी जब कभी भी सऊदी अरब को कोई भी नुकसान हुआ, कोई भी मसला हुआ, कहीं से भी उनको कोई थ्रेट आया, तो सबसे पहले हम खड़े हुए, हमारी डिफेंस खड़ी हुई, हमारी आर्मी, हमारी पाक फौज उनके लिए खड़ी हुई। हमने सब कुछ उनके लिए किया, और इंशाल्लाह हमेशा तक करते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो अजीज़ है, हमसे बढ़कर वो अजीज़ है। तो इसी पर बात करने के लिए मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने ये खबर सुनी। तो मैं ये जितना मेरे से हो सका, जितना मैंने वाज़ेह बुलंद मैंने ये बयान कर दिया, और ये सब शायद सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा दुखी की बात थी, बड़ा एक अफ़सोस का मकाम था जब उन्होंने ये इक़दाम किया। तो मुझे बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है, बहुत दिल दुख भी हुआ, और मुझे बड़ा अफ़सोस भी हुआ कि आखिर कब तक हम मज़हब को इस्तेमाल करते रहेंगे। मज़हब के लिए जब भी हम दूसरों के खिलाफ कोई बात करते हैं, कोई इक़दाम करते हैं, हम इस्लाम का सहारा लेते हैं, तो एक तो वो काबिल नफ़रत है, और बड़ा अफ़सोस होता है जब, क्योंकि दुनिया में जब हम देखते हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये सऊदी अरब है, ये वो है। इस्लामी दुनिया वो कहती है, हम इस्लामी दुनिया के हम एक हिस्सा हैं। तो बड़ा अफ़सोस से कहना पड़ता है कि जब दुनिया अपने को प्रमोट कर रही है, मज़हब को, अपने को, लोगों को, यहूदी हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, या और मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले हैं, तो वो अपने मज़हब को प्रमोट करते हैं। तो वो जब इस्लाम के हक़ के लिए कोई बात होती है, तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो आखिर सऊदी अरब कब तक? पहले सऊदी अरब ने जिस तरह वो बात की इसराइल के साथ रिलेशन बनाने की, तो इंतहाई काबिल मज़म्मत बयान बात थी। तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ मंदिर बनाए, उन्होंने इसराइल के साथ रिलेशन रखने की बात की। तो जब इसराइल के खिलाफ, जब दुनिया के इस्लामी मुल्क के खिलाफ जब भी कोई बात होती है, तो पाकिस्तान सफ़े अव्वल में खड़ा होता है। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन को का साथ दिया। इस तरह जब यमन की, ईरान की, सऊदी अरब की जब भी कुछ मसले मसाइल इराक़ के हुए, तो पाकिस्तान ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया, तो उसमें साथी का किरदार अदा किया। तो पाकिस्तान की इसलिए भी बहुत अहम है, और पाकिस्तान की एक एज़ अ पाकिस्तानी और एज़ अ मुस्लिम मुझे इस बात का फ़ख्र भी है, और मैं इंशाल्लाह इसके लिए जितना भी हो सका आवाज़ अपनी बुलंद करता रहूँगा। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि दुनिया भर को सोचना चाहिए। हम जब बात करते हैं हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे लगता है कि ईरान में बहुत मज़हब है, या सऊदी अरब में, या तुर्की में, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी के हक़ में बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हक़ और सच की बात कर रहा हूँ। कि हमारे कुछ लोगों को लगता है कि शायद तुर्की कोई बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है, या वो इस्लामी दुनिया का बड़ा कोई सिपा सलार है, और जब कुछ फ़िरके हैं, तो वो ईरान को बड़ा इस तरह के समझते हैं कि बहुत ही वहाँ पे ये है, वो है। इसी तरह कुछ हमारे लोग हैं, वो समझते हैं कि सऊदी अरब में शायद ये है, वो है। तो हकीकत में हमें खुद को परखना चाहिए, हमें खुद को सोचना चाहिए, हमें खुद को समझना चाहिए कि असल में हम क्या हैं, हम किस लिए पैदा किए गए थे। हमारा सब कुछ बाद में है, हमारा सबसे पहले दीन है, हमारा मज़हब है, हमारा इस्लाम है, हमारे नबी हैं, आखिर माँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। हम उनके दीन के लिए, उनकी ईमान के लिए, हम उनके मर मिटने को तैयार बैठे होते हैं। और इसी तरह दुनिया जितने ममालिक उनके अज़ीज़ हैं, और होने भी चाहिए। हर किसी के अपना मुल्क बहुत अज़ीज़ होता है, और होना भी चाहिए, काबिल फ़ख्र होते हैं उनके लिए अपना मुल्क। तो लेकिन उससे बढ़कर इस्लाम मज़हब, तो ये हमारे लिए सबसे बढ़कर है, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया।